हेलो गाइस, मैं हूं तनवीर अहमद और मैं पढ़ा रहा हूं कि अंग्रेज़ी को आसानी से कैसे हम बोलना सीखेंगे, कैसे हम सेंटेंस बोलना तभी हम सीखेंगे जब हम सेंटेंस को समझ पाएंगे। क्योंकि कुछ भी बोलते हैं तो वो हमारा एक सेंटेंस होता है। कोई भी चीज़ को जब हम अंग्रेज़ी में, हिंदी में, उर्दू में, किसी भी लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? एक सेंटेंस बोलते हैं, एक कंप्लीट वाक्य बोलते हैं। वाक्य या सेंटेंस या जुमला किसे कहते हैं? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो, जिसका एक पूरा का पूरा वो मानी दे, उसको क्या कहते हैं? वाक्य हिंदी में, उर्दू में जुमला, अंग्रेजी में सेंटेंस। तो अब सेंटेंस होने के लिए कम से कम क्या चीज़ चाहिए? कितनी चीज़ चाहिए? दो चीज़ चाहिए। पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और दूसरा क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस नहीं बनेगा। और जब सेंटेंस नहीं हम बनाना जानेंगे तो हम कुछ भी बोल पाएंगे नहीं, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं तो वो सेंटेंस ही होता है। ठीक है, तो सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट हो गया। तो अब सब्जेक्ट हम कितने प्रकार का हो सकता है? जैसे हम जानते हैं कि अभी हम तुमको बताए पिछले क्लास में क्या बताया कि आई प्ले, मैं खेलता हूँ। इसमें आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते किसको हैं? करता। कर्ता किसको कहते हैं? काम करने वाले को। और वर्ब किसको कहते हैं? जो मानी बताता है, जिसके मानी में करना या होना हो। जिसके मानी में क्या हो? करना या होना। करना या होना हो। जैसे खेलना, तो मैं खेलता हूँ, तो खेलता हूँ ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, अब क्या है यहाँ? मैं ये है कि खेलना। खेलना लाभदायक है, ये क्या हुआ? एक सेंटेंस हुआ या नहीं? हुआ। कैसे हुआ? सेंटेंस अगर हुआ तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा? दो चीज़ होगा, सब्जेक्ट वर्ब। एक सब्जेक्ट होगा कम से कम और एक वर्ब होगा। बाकी कुछ हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, और भी कोई चीज़ हो या ना हो, ये दो चीज़ ज़रूर होगा। अब यहाँ बताओ कि खेलना लाभदायक है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? खेलना। खेलना। और खेलना है क्या? वर्ब है। खेलना क्या है? वर्ब। और कौन सा वर्ब है? ये वर्ब के पहले टू लगाया गया है। ये वर्ब है नहीं, ये इन्फिनेटिव है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। ठीक है ना? तो खेलना के अंग्रेजी क्या होगा? प्ले। प्ले। लेकिन अगर उस वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? इन्फिनेटिव बन जाता है। ठीक है, लाफ मानी हंसना और टू लाफ मानी भी हंसना। लेकिन अगर हम ठीक है, जैसे कहेंगे खेलना लाभदायक है, तो खेलना जो ये वर्ब हुआ, ये वर्ब इस सेंटेंस में ये वर्ब जो है वो क्या बना? ये वर्ब ही सब्जेक्ट बन गया। इस सेंटेंस में क्या हुआ? सब्जेक्ट कौन है? खेलना। खेलना। ठीक है, और वर्ब कौन सा है? लाभदायक है। ठीक है, ये है जो है ये वर्ब है। क्या है? है, ये वर्ब है। और खेलना क्या है? ये सब्जेक्ट है। ठीक है, एक सब्जेक्ट ये मिल गया और वर्ब मिल गया। लाभदायक दूसरी चीज़ है। ठीक है, तो खेलना क्या है? वर्ब है। लेकिन ये वर्ब यहाँ पर है क्या? बना हुआ क्या है? सब्जेक्ट के रूप में। क्लियर? तो अब खेलना लाभदायक है, तो हम डायरेक्ट जब खेलना जो ये वर्ब है जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इन्फिनेटिव के रूप में इसको यूज़ करेंगे, टू लगाएंगे। उसमें क्या करेंगे? टू लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये? टू प्ले इज यूजफुल। इज। अब खेलना है। क्लियर? तो खेलना हो गया वर्ब, इज हो गया क्या हो गया? वर्ब। लेकिन है क्या? यूजफुल है, लाभदायक है। तो ये ठीक है, एक अलग चीज़ हो गया। ये टू प्ले इज यूजफुल। क्लियर? अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट जो यूज़ किया है टू प्ले इन्फिनेटिव, उसके बदले में हम उसको जीरंड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जीरंड किसको कहते हैं? जिस वर्ब के अंत में ING लगा हो
तो प्ले को हम इन्फिनेटिव भी बना लेंगे तो टू प्ले हो जाएगा। अगर जीरंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। और अगर हमको इस प्ले को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना होगा तो या तो इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ करेंगे या जीरंड के रूप में। इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू प्ले इज़ यूज़फुल। और अगर जीरंड के रूप में यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग इज़ यूज़फुल। थैंक यू।